दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। हमें ये बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है? सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी किस देश की है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी जीडीपी किस देश की है? कौन सा देश शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहा है? किसके पास परमाणु बम सबसे ज़्यादा है? किसकी जो करेंसी है पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है? तो आपका एक ही जवाब होगा, वो है हमारा और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान है। कोई भी देश अमेरिका से पंगा नहीं लेना चाहता, ना ही उनसे दुश्मनी मोड़ लेना चाहता है। अमेरिका की आज इतनी मजबूत पकड़ है पूरी दुनिया में और पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश माना जाता है और इसलिए इस देश को वर्ल्ड सुपर पावर भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ऐसा वर्ल्ड पावर कैसे बना और इतनी सुपर पावर उसके पास कैसे आ गई? तो आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कैसे बना। इसकी जीडीपी ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, अमेरिका हर चीज़ में दुनिया से बहुत आगे चल रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे इसी के बारे में। पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको शेयर लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्यों सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अमेरिका पहले क्या था और अब क्या है। पहले की बात करें तो अमेरिका आम देशों की तरह एक नॉर्मल देश था, या आप कह सकते हो कि एक समय पर विश्व स्तर पर अमेरिका की कोई भी पहचान नहीं थी। ये देश भी कई सालों तक गुलाम बन के रहा, लेकिन कैसे एकदम से दुनिया के सामने सुपर पावर बन के आ गया, ये जानने से पहले आपको अमेरिका के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं अमेरिका के इतिहास के बारे में। 1492 में अमेरिका की खोज होती है और खोज करता क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि भारत को ढूंढने गए थे, पर गलती से उन्होंने अमेरिका को ढूंढ लिया था। उस समय अमेरिका में नेटिव अमेरिकन रहा करते थे, जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है। रेड इंडियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलंबस जो था वो अमेरिका को खोजने नहीं गया था, वो इंडिया को खोजने गया था। इसलिए उन्होंने उन लोगों का नाम इंडियंस रख दिया और उनको रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर और अन्य यूरोपियन लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए, पर यूरोपियन ज़्यादा समय तक अमेरिकन पर राज नहीं कर पाए। अमेरिका के लोगों ने अपने संघर्ष की बदौलत यूरोपियन लोगों से 4 जुलाई 1776 को आज़ादी ले ली। उसके बाद अमेरिका का असली इतिहास शुरू हुआ और उस समय इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं हुई थी अमेरिका में, बल्कि वो भारत और चाइना से भी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत में अंग्रेजों का राज था और पूरी विश्व में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हुई। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और उन्होंने इस देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत की। जब धीरे धीरे अमेरिका के लोगों की जिंदगी सही हो रही थी, तो इनके राष्ट्रपति अमेरिका को आगे लेके जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमेरिका में चाहे डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी, पर इनका जो शासन था वो ब्रिटिशर से ज़्यादा अलग नहीं था। अमेरिका ने भी अपने साथ वाले देशों को या तो डराकर या धमकाकर या प्यार से अपने साथ मिलाना शुरू कर लिया और अपने हक में ले लिया। अमेरिका की चालें यहीं से शुरुआत होती है। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को केवल $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। अमेरिका से बहुत दूर हवाई पर भी इस देश ने शासन जमा लिया था। साथ ही पोर्टोरिको और फिलिस्तीन जैसे देशों को अपने साथ जोड़ लिया था। अब अमेरिका को विश्व स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर गोल्डन पीरियड्स की बात की जाए अमेरिका की, तो वो 19 से 1950 के बीच में ही आया। यही वो समय जब अमेरिका सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आया। इसी समय अमेरिका में बदलाव की आंधी आई। आपको बता दें कि विश्व युद्ध प्रथम में यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति थी, लेकिन 1914 से चले प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 तक यूरोप के अधिकतर बड़े देश तबाह हो गए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल सभी देश आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद इन सभी देशों में फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो गए और कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस चीज का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने इन कंपनियों को अपने देश में न्योता देना शुरू कर दिया। अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिससे इनके इंटरनेशनल ट्रेड पर भी असर पड़ा। अब अमेरिका से यूरोप सहित अन्य देशों में सामान की सप्लाई होनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और इस देश की इकोनॉमी भी स्टेबल थी। इससे अमेरिका के पास काफी पैसा आने लगा और यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी। कुछ सालों तक
सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1930 के दशक में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। इससे उभरने के लिए अमेरिका ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई करनी शुरू कर दी सारे देशों में। हथियारों के मामले में अमेरिका ने मानो दुनिया में क्रांति ही ला दी हो। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इस दौरान ब्रिटेन ने और यूरोप के अन्य देशों ने अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार खरीदे, जिससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा तो लिया, पर कोई भी युद्ध अपने देश में नहीं लड़ा। इस युद्ध में अमेरिका के कई लोग और सैनिक भी मारे गए। इस युद्ध में यूरोप की बची खुची इकॉनमी भी बिल्कुल तहस नहस हो गई और खत्म होने के कगार पर आ गई। पर इसके बावजूद भी अमेरिका की इकॉनमी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसी कारण पूरे विश्व में अब अमेरिकन डॉलर से ही व्यापार होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि यूरोपियन देशों के लोग भी अमेरिकन डॉलर खरीद के रखने लग पड़े। उन्होंने सोचा कि मुसीबत की घड़ी में अब यही है जो उनके काम आ सकता है। कि अब अधिकतर देशों में अमेरिकन डॉलर के साथ ही व्यापार हो रहा था, तो अमेरिका ने भारी तादाद में डॉलर की छपाई शुरू कर दी। इससे ये हुआ कि अमेरिकन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कमजोर हो गया, पर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसको संभाला और अमेरिकन डॉलर को मजबूत स्थिति में फिर से खड़ा किया। उस समय क्रूड ऑयल्स की डिमांड काफी बढ़ गई, इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों को अमेरिकन डॉलर से ही व्यापार करने के लिए राजी कर लिया। इसके बदले में अमेरिका ने उन देशों से वादा किया कि वो रूस और शक्तिशाली देशों से उनकी सुरक्षा करेंगे। अमेरिका अब एक सुपर पावर बनने लगा था। उस समय किसी भी देश ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई देश ऐसा करता तो यकीनन अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करता और वो उस देश पर हमला कर देता। 44 एलाइड नेशन ने भी यूएसए मुद्रा पर ही अपना व्यापार करने की सहमति जताई। अब अमेरिकी डॉलर से ही पूरे विश्व में व्यापार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे अमेरिका की इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म के बाद सोवियत संघ की स्थापना की गई रशिया के द्वारा और यहीं से शुरू हो गई कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में। कोल्ड वॉर आम युद्ध की तरह नहीं था, ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच आइडियल की एक जंग थी। विश्व अब धीरे धीरे दो गुटों में बढ़ता जा रहा था, एक तरफ अमेरिका वाले और दूसरी तरफ यूएसएसआर वाले। इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये दोनों ही देश अपने धरती पर युद्ध नहीं करेंगे और आपस में युद्ध नहीं करेंगे। जो देश सोवियत संघ में शामिल थे उन देशों में अमेरिका ने कार गिराने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, कहीं पर विपक्षी दलों को फंडिंग करके और कहीं पर टेरर ग्रुप्स हथियार सप्लाई करके। वहीं कुछ देशों में मुखिया को मारकर अराजकता फैला दी गई। बोलिविया, अफगानिस्तान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान और कोंगो जैसे देशों के इंटरनल मैटर्स में अमेरिका ने दखलंदाजी की। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने दोनों ने ही बहुत पैसे खर्च किए। खासतौर पर अमेरिका ने इस दौरान अपनी मिलिट्री पर बेहिसाब खर्चा किया। ये कोल्ड वॉर 1990 तक चला। इसके बाद सोवियत संघ बिखर गया और दुनिया में अमेरिका ही एक सुपर पावर बच गया। तब से लेके अब तक अमेरिका ही विश्व स्तर पर मुखिया की भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है। आज अधिकतर देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। कई देशों को अमेरिका ने कर्ज दिया हुआ है। आज के समय में अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। यूएस मिलिट्री के पास जैसे आधुनिक हथियार है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में कई देश तो सोच भी नहीं सकते। विश्व भर में 70 से ज्यादा देशों में 800 से ज्यादा कैंप अमेरिका के बने हुए हैं, जिससे अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सेना अपना दबदबा आसानी से बना सकती है। इन सब के अलावा अन्य एक वजह है जिससे अमेरिका ने अपना दबदबा सारे विश्व में बना के रखा हुआ है। अमेरिका ने शुरू से ही अपने देश में टैलेंट को बढ़ावा दिया है। चाहे टैलेंट किसी भी देश का हो, वो अमेरिका में आके कामयाब होता ही होता है। अमेरिका वाले काफ़ी फैसिलिटीज़ और पैसा देते हैं इस टैलेंट को उभारने के लिए, तो सारे देशों का टैलेंट अमेरिका में इकट्ठा हो जाता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, फेसबुक से लेके माइक्रोसॉफ्ट, सारा कुछ अमेरिका में है। नासा अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम है जो दुनिया को लीड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन ही वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे भारतीय और अन्य देशों के लोग भी काम करते हैं। बस वो टैलेंटेड होने चाहिए। इसके लिए अमेरिका मोटा पैसा देता है उन देशों के नागरिकों को और अपने यहाँ पे बुलाता है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। सुनीता विलियम्स, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, कई भारतीय अमेरिकन कंपनीज पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी से थे, वो भी अमेरिका के लिए काम करते हुए नजर आए थे। एलन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, पर अमेरिका में ही उनकी पहचान बनी और अमेरिका ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। इस तरह के लाखों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स लोगों का ब्रेन ड्रेन करना अच्छे से जानती है। भारत जैसे देशों में टैलेंट की कद्र नहीं होती। ऐसे टैलेंट को अमेरिका वाले
भारत और दूसरे देशों से खींचकर अपने देश में ले जाते हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। और इसी वजह से आने वाले कई सालों तक कोई भी देश अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पास में नहीं पहुंच सकता। आज अमेरिका की जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखा जाए तो विश्व के सिर्फ 4.2% ही लोग अमेरिका में रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस देश में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इस देश का 42% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास ही है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे अमेरिका कैसे सुपर पावर बना और यहाँ पर अपने आप को लेके आया। ये सब आसान नहीं है, यहाँ पर लोगों का और अमेरिका के राष्ट्रपतियों का सबका योगदान था। कैसे अमेरिका को नंबर 1 बनाया और इस पोजीशन में लेके आए, ये अमेरिका के इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है और आज शायद आप सबको ये पता चल गया होगा।